बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। आजमाए जाओगे। दूर निकल गई ना बात, तो अर्ज ये कर रहा था इश्क की मंजिल कानून के ऊपर की बात करती बात समेट रहा। 14वीं सदी का आशिक काबा को देखा, मेमारे काबा याद ना आया, न काबे के जाहिरी जलवे आंख में बसाए, बल्कि क्या याद आया? याद आया तो अपना यार याद आया। और वो पुकारा उसने, होते कहां खलीलो बिना काबो में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अब अंदाजा करो, अरे जब सच्चा इश्क हो जाए तो महबूब के सिवा काबे में भी मेमारे काबा याद नहीं आता। जब सच्चे इश्क में इंसान मेमारे काबा को भी याद नहीं करता, तो फिर वो किसी लड़की से इश्क कैसे कर सकता है? वो जिना से इश्क कैसे कर सकता है? वो शराब से इश्क कैसे कर सकता है? वो जुए से इश्क कैसे कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ, या तो कोई रसूलुल्लाह का आशिक होगा या तो कोई गुनाह का आशिक होगा। जो गुनाह का आशिक होगा वो नबी का आशिक कभी नहीं हो सकता, जो नबी का आशिक होगा वो गुनाह का आशिक कभी नहीं हो सकता। बड़ी माजरत के साथ हमने इश्क के दावे तो किए, लेकिन हमने हुजूर से वही इश्क नहीं किया जिसका तकाजा था। इसीलिए बात वहीं पे जहां से शुरू की थी खत्म करता हूं। हुजूर से इश्क का दावा है, सबके तस्करे लेके बैठे हैं, अब्बा का, दादा का, परदादा का, हत्ता के गैबन शाह तक की गड़ी 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 करामतें अपने जलसों में बयान करके पैसे लूट भी रहे हो, लुटा भी रहे हो, लेकिन नबी के मौजज़ात बयान नहीं करते, नबी की अजमत बयान नहीं करते, नबी की शान बयान नहीं करते। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हो, कम से कम उसी इमाम से सुन लिया होता, कुछ सीख लिया होता। आज अहमद रजा जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वजह सिर्फ एक है, उन्होंने अपनी जबान को, कलम को वक्फ कर दिया था जिक्र रसूल के लिए। वो सोता था तो जिक्र रसूल, वो उठता था तो जिक्र रसूल, वो बैठता था तो जिक्र रसूल। हत्ता के कोई दुनियादार उससे अपनी तारीफ भी नहीं करवा सकता था। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, आजकल तो ये लीडर, वो कारपोरेटर, वो एमएलए, वो एमपी, सबके लिए क्या क्या बकते फिर रहे हो। हत्ता के कलमा के कुफरिया भी बक देते हो। दुनिया के इतने शहदाई हो गए। मेरे इमाम अहले सुन्नत से रामपुर के नवाब ने कहा, न बल्कि नानपारा के नवाब ने कहा था, नवाब नानपारा ने, अहमद रजा साहब आपका कलम बड़ा अच्छा है, जरा हमारी शान में भी कुछ लिखिए। कलम तो उठाया था लेकिन लिखा भी था, मगर नानपारा के नवाब के लिए नहीं लिखा, बल्कि जिसने फकीरों को नवाबी अता की थी, जिसने फकीरों को शहंशाही अता की थी, अपने यार के लिए लिखा था। और क्या कमाल का लिखा था, और उस कमाल में भी कमाल किया था, और उस कमाल में भी कमाल करके आगाज भी कमाल से किया था। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, कि गुमाने नक्श जहां, गुमाने नक्श, गुमाने, एक तो होता है नक्श का नजर आना और एक तो होता है नक्श का गुमान होना। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही 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 फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे आर्श तक नशी हुए, वही लामकां के मकी हुए, सरे आर्श तक नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और आखिरी में कहते करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, मैं दुनियादारों की तारीफ करूं अहमद रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। आखिरी बात अल्लाह, आखिरी बात, और बहनों की भी आप सबकी तवज्जो, सच्चा इश्क हो जाए हुजूर से, सच्चा इश्क हो जाए हुजूर से, हुजूर से सच्चा अगर इश्क हो जाए, आदमी गुनाह क्या अपना बाप भी छोड़ देगा, बस बात खत्म है। आदमी
गुनाह क्या, इश्क हो जाना चाहिए बस। गुनाह क्या, अपना बाप भी छोड़। हुजूर ने बाप छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इश्क कहते उसको है, इश्क कहते उसको है जिसमें शिरकत पसंद नहीं है। इश्क बड़ा गजूर है। बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो करो। मिलाद के जलसे करो, अजमत रसूल के जलसे, और उन्वान दो अजमत रसूल ही बोलना, सीरत रसूल ही बोलना, मोजज़ात रसूल ही बोलना। बहुत नंगे धड़ंगों और गैबन शाह और अड़ब शाह गड़ब शाह बहुत शाहों की बात हो गई। अब शहीनशाहों के शहीनशाह की बात करें। हाँ, वो जिसे कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, आखिरी बात, इश्क हो जाए ना बाप छोड़ देता है। बल्कि मेरे ज़ौक़ के मुताबिक ये जुमला सुन ले, शायद याद रह जाए। पाप क्या चीज है, इश्क हो जाए तो आदमी बाप छोड़ दे। पाप क्या चीज, हमारे यहाँ पाप कहते हैं गुनाह, जराइम को। अरे पाप क्या चीज है, पाप। अगर इश्क हो जाए तो आदमी बाप भी छोड़। हदीस सुन ले, सीरत का वक्त। एक नन्ना सा बच्चा, अल्लामा अरशदुल कादरी की जमीन के भी कुछ लोग आए थे, सुना तो अरशदुल कादरी से कुछ रोशनी लेते हुए। एक नन्ना सा बच्चा है, अम्मी के साथ ननियाल जा रहा है, कुछ गुंडे आए, काफिले को लूट लिया, लूटा नन्ना सा बच्चा छीन लिया, छीन के ले गए और ले जाकर बाजार में बेच दिया। पहले बच्चे भी बेचे जाते थे, बड़े भी, गुलामों का जब दौर। खुदा की शान, अगर आपकी तवज्जो है तो बड़ी खूबसूरत बात आ रही। खुदा की शान, वो बच्चा बिका बाजारे मक्का में। हाय, वो बच्चा बिका बाजारे मक्का में। और खुदा की शान, जिसके लिए नवेश्ते तकदीर में अल्लाह के आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ लिखा था, जिसके लिए नवेश्ते तकदीर में अल्लाह के आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ लिखा था, उसी सैयदा तैयबा ताहिरा मलके तुज्जार सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में वो बच्चा लाया गया। और उस बच्चे को दुनिया ज़ैद इब्ने हारसा के नाम से याद करती है। जब लोग माओं के साथ जिना करते थे, लोग बकरियों के साथ बदकारी करते थे, उस नंगे धड़ंगे गंदे दौर में भी दुनिया सैयदा खदीजा को तैयबा और ताहिरा के नाम से जानती थी। भाइयों, मिस्र में खूबसूरत होना कोई अहमियत की बात नहीं है। अगर खूबसूरत कोई पैदा हो अफ्रीका के कालों के दरमियान तो ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात, ये पैदा नहीं हुए, वो गए हैं हिजरत करके। हाँ, अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने बड़ा मोहतात था। मुझे पता है पूरा दारुल इफ्ता पीछे बैठा है, मैं फकीर आदमी, दारुल इफ्ता का ख्याल करके मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अर्ज क्या कर रहा था, जहां लोग नंगियों के काबे का तवाफ करते, उस दौर में रसूलुल्लाह की होने वाली बीवी को तैयबा और ताहिरा के लक़ब से जाना जाता। मैं सैयदा खदीजा की कोई शान और ना भी पढ़ूं, बस इतना कह दूं कि वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी है, हसनैन करीमैन की नानी है, अखिये रसूल अली मुर्तज़ा की सास है और आखिरी नबी की पहली बीवी। हाँ, अर्श से जिसको सलाम अल्लाह नाजिल करे उसे सैयदा खदीजा कहते हैं, और वे मेरे नबी की पहली बीवी। हाँ, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक की जबान से निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वो हूँ कि रसूलुल्लाह के निकाह में कवारी आई हूँ। तो किसी ने कहा खदीजा वो है। जब वो हुजूर के निकाह में आई थी तो उस वक्त हुजूर कंवारे थे। आए, आए, आए। क्या शान है खदीजतुल कुबरा। अम्मा आयशा भी बेमिसाल है जो कंवारी रसूलुल्लाह के निकाह में आई है, लेकिन सैयदा खदीजा भी कितनी बेमिसाल है, अभी हुजूर कंवारे हैं और वो उनके निकाह में आई। बहरहाल मलके बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे। पूरे मक्के का माल एक तरफ, तन्हा अकेली इनका माल एक तरफ। हाँ,
एक मर्तबा सिर्फ सैयदा हलीमा मिलने के लिए आ गई, हलीमा सादिया। हुजूर ने तारुफ कराया, मेरी अम्मी है, मुझे जिन्होंने दूध पिलाया था, आज मिलने आई है। इतना प्यार किया कि 40 बकरियां तोहफे में हजरत हलीमा सादिया को पेश कर दी। 40 बकरियां सिर्फ तोहफे में, जो तोहफे में हलीमा, और भी बहुत कुछ दिया लेकिन सिर्फ 40 बकरियां। गौर तो फरमाए, लोग 4 बकरियां किसी को दे तो बड़ी बात, बल्कि 4 बकरियों की रकम आज अगर कोई दे दे तो बड़ी बात। बहरहाल ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर की ज़ौजे पाक के घर में आ गए। खूबसूरत थे, गुलामों का खानदान नहीं था, आला खानदान के थे, लेकिन अब गुलाम बन गए तो बन गए। जिस दिन सैयदा खदीजा का निकाह हुआ हुजूर के साथ, सारी दौलत रख दी, हुजूर ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं। ऐलान नबुव्वत नहीं कि अल्लाह के रसूल, सिर्फ अभी 25 साल के हैं। दिल चाहता है बल्हारी जाएं। 25 साल में जब आलम शबाब होगा तो मेरे नबी के हुस्न जमाल की रानाइयों का अंदाजा कौन लगा सकता है। क्या खूबसूरत लगते होंगे, थे क्या खूबसूरत। हाय हाय हाय, आफा कहा गर्दी दाम, आफा कहा गर्दी दाम, महरे बुतावर जी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीते दी गई। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो हुस्न मुस्तफा है। अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी जो आला हज़रत के खलीफा, क्या बात कही, कहते क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अरे अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार। हाय हाय हाय, आ गई हुजूर, ये सब मेरे सरताज, सब दौलत आपकी, मैं आपकी, ये गुलाम कनीज़े सब ज़ैद हुजूर के पास आ गए। एक ही घर में रहते, खिदमत खिदमत खिदमत। एक मर्तबा लोग हज को आए तो ज़ैद के बाप बहुत रोते थे, और माँ, जाहिर सी बात है बच्चा गुम हो गया तो माँ बाप ने रोना ही था। अब वो बड़े खुशहाल आदमी थे, ज़ैद के बाप, हजरत ज़ैद के बाप बड़े खुशहाल आदमी थे। कुछ लोग हज के लिए आए तो कहा कि हमने तेरे बेटे ज़ैद को एक हाशिमी के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक था, एक हाशिमी के पास तेरे बेटे को देखा है और हमने उसे पहचान लिया है, पता मिल गया। और वो हाशिमी जो लोग हैं वो बड़े बामुरव्वत लोग हैं, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, बनु हाशिम की औलाद, जो बड़े नेक अच्छे लोग हैं। अगर कोई उनसे एहसान तलब करे तो बहुत बढ़कर एहसान करते हैं। आज भी जो वाकई मुत्तलबी और हाशमी सच्चे हैं, जिनको अल्लाह ने हाशमी और मुत्तलबी बना के भेजा है, उन्हें अगर शजरों से ना पहचान सको तो उनकी मुरव्वतें बराबर ये साबित करती है कि ये है हाशमी, ये है मुत्तलबी, ये है खानदान नबूवत की अफराद। हाँ, अल्लाह अकबर। तो कहा लोगों ने कि वो हाशमी मुत्तलबी फर्द के पास हमने देखा, वो बड़े बामुरव्वत लोग हैं, जाओ ढूंढ लो। मक्का आए अपने भाई को साथ लेकर, और ढूंढते ढूंढते हुजूर के पास आए। हुजूर का सरापा देखा, वल्लाह मैं क्या कहूं, अगर पूरी जिंदगी में यही जुमला दोहराता रहूं ना कि हुजूर थे ही ऐसे, हुजूर थे ही ऐसे। साहबा कहते हैं ऐसे थे कि अगर कुरान ना भी नाजिल होता बफर्ज़े मुहाल तो लोग सिर्फ उनको देखकर मुसलमान हो जाते, सिर्फ देख के मुसलमान। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। और मेरा इमाम तो कहता है उनके आज़ा को बयान करते हुए, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ के शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुशन फूल, और दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ुन पाका। उर्दू अदब की दुनिया में इस्तिआरे की ये मिसाल ना गालिब के यहाँ है, ना इकबाल के यहाँ है, ना मीर के यहाँ है, ना दाग के यहाँ है। इसलिए कि हर शायर ने महबूब का चेहरा चांद की तरह बयान किया, लेकिन किसी ने चांद को महबूब के नाखून से तशबीह देने का इस्तिआरा कभी इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले ये कोई कह रहा है तो उसे कुश्ते इश्क़ रसूल, बिलाल हिंद, हस्सानुल हिंद, उवैसे ज़मा, हम अहमद रजा बरेली के नाम से लोग जानते हैं, का दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। पहली बात तो नाखून और हाथ का नहीं, उस नाखूने पाका
ओ इतना भी महे नौ पे नए चढ़ते कौन फूल ए आसमान पहली रात के चांद पर इतना मत इतना अगर तेरे पास ये हिलाले नौ है तो मेरा दिल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उंगलियों के पैर के उंगलियों के नाखून का आशिक है। ये तू कहां से लाएगा, ये तू कहां से लाएगा। अल्लाह दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल दंदान और लबो जुल्फ रुखे दंदान और लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क कोहन फूल। फिर कहते हैं क्या बात रज़ा है, क्या बात रज़ा। इस पर बात जरूर कहूंगा क्योंकि आपने सहाबा के बारे में अल्लामा से सुना और हम लोग सुन्नी हैं और सिर्फ सुन्नी हैं और खालिस सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ में अहले बैत का दामन है और एक हाथ में सहाबा का दामन है। हम काने नहीं, ये हमारी दो आंखें हैं, एक आंख सहाबा है एक आंख अहले बैत है। अगर कोई सहाबा पे भौंकेगा तो भी उसको नहीं बख्शेंगे और कोई अहले बैत पर तिरछी नजर उठाएगा तो उस यजीदी कुत्ते को भी धौल चटाने का जिगर रखना। लोग कहते आज यार ये सुन्नी उलमा अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा काले कपड़े और काले दिल और सीना ठोकने वालों का बाप भी वो बयान नहीं करता जो हम सुन्नी बयान करते हैं। हाँ मन कुन तो मौला फाजा अली वाला ये हदीस किसने बयान की बताओ है? ये तो 300 साल के बाद पैदा हुए ना, जो गदीर खुम में थे वो सबके सब तो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। अली के मौला होने के ऐलान के गवाह रवाफिज नहीं है सहाबी। अगर सहाबी अली के दुश्मन होते तो ये बात उम्मत में आती, ये बात उम्मत में आती कैसे। तो ये जो खत तो सवार है कि ये सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा हम जो बयान करते हैं सुन्नी, हमारा चुरा कर लोगों ने लिखा है क्योंकि ये तो थे 300 साल के बाद पैदा हुए। सुफ़ा के चबूतरे से जिनका सिलसिला मिलता है वो सिर्फ हम अहले सुन्नत है। हाँ इसीलिए हम सिद्दीकी भी है मसलक के एतबार से, फारूकी भी है मसलक के एतबार से, उस्मानी भी है मसलक के एतबार से और हैदरी भी है मसलक के एतबार से। हैदरी यानी मौलाई है मसलक के एतबार से। हम वो मौलाई है जिसमें सिद्दीक की तौहीद नहीं है, बल्कि हम वो मौलाई है कि हमारा इस दौर का इमाम, हमारा मुर्शिद मुहद्दिस आज़म के चौचवी वो सच्चा मौलाई यूं कहता है मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। हम सिद्दीकी हैं, फारूकी हैं, उस्मानी हैं, मौलाई है, हसनी है, हुसैनी है, कादरी भी है, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी है, सहरवर्दी भी। हम तो सब हैं। हाँ ये गुलिस्तां है और ये जब सज जाता है तो इसी को पहचान के लिए मसलक आला हजरत का है। अब वही आला हजरत का क्या बात रज़ा पढ़ दूं ना। हाँ लोग इसको यहाँ पढ़ के गुजरते हैं लेकिन मुझ जैसा तालिब इल्म गौस पाक की बारगाह का जारो कश सगे बेहुनर, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने कहा आला हजरत के पास अल्फाज खत्म थे। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करूँ, जो पानी पे लिख रहे तो पानी को पानी पानी करे, मिट्टी पे तहकीक करे तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाए, हैं जो नजूम